ये सुनकर उसका मास्टर थोड़ा शर्मिंदा होकर कहता है, खैर, वह इससे इनकार नहीं करेगा, लेकिन वह अपने बेस्ट फ्रेंड की मार्शल आर्ट को भी खत्म नहीं होने दे सकता। वह खुद इसे ठीक से विरासत में नहीं ले पाया, इसलिए अब उसे उसकी जगह यह काम करना होगा। छोटे डिवाइन डिमन का मास्टर उसे बताता है, वही एक ऐसा तलवारबाज था जो उसकी तलवार का मुकाबला कर सकता था। छोटा डिवाइन डिमन उस आर्ट का मजाक बनाते हुए कहता है, क्या कहा, लोअर रैंक की मार्शल आर्ट। यह सुनकर उसके मास्टर को गुस्सा आ जाता है। वह उसके सिर पर फिंगर टैप करते हैं। उसके मास्टर गुस्सा होकर कहते हैं, अगर वह कहे कि यह ऐसा ही है तो यह ऐसा ही है। यह सुनकर डिवाइन डिमन हामी भरता है। फिर उसके मास्टर उसे बताते हैं, किसी भी मामले में जारी रखने के लिए जब यह स्वॉर्ड फॉर्म 1000 बार किया जाएगा तो आपका शरीर बदल जाएगा, और अगर इसे 1,00,000 बार करें तो आपकी क्यूई आपकी तलवार में आना शुरू कर देगी, और अगर इसकी ट्रेनिंग 10 लाख बार करें तो उसे इस दुनिया में उसकी टक्कर का कोई नहीं मिलेगा। ऐसा उसने कहा था। इतनी ज्यादा फैंटेसी बात सुनकर छोटा डिवाइन डिमन कहता है, तो अगर वह इसे रोज 1000 बार प्रैक्टिस करे तो 3 साल में यह हो जाएगा। अब हमारे हीरो का सपना यहीं खत्म होता है। बाहर मां सोक उसे थप्पड़ मारकर जगा रहा था, लेकिन हमारा हीरो उठ नहीं रहा था। यह देखकर मां सोक उसे मुक्का मारने वाला था, लेकिन तभी हमारा हीरो कहता है कि वह अब रुक जाए। फिर मुजीन कहता है, अगर उसने उसे एक और थप्पड़ मारा तो वह उसे मार डालेगा। फिर वह उठते हुए अपने मन में कहता है कि वह इसे सिर्फ एक बार प्रैक्टिस करने के बाद बेहोश हो गया। वह 1000 के आसपास भी नहीं है, उसे अभी भी लंबा सफर तय करना है। फिर मां सोक उसे खाना देते हुए कहता है, हालांकि देर हो चुकी है, लेकिन अब उसे खाना चाहिए। अब देखो भाई, मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूं, यह चाइनीज मनहुआ है, इसीलिए यह चाइनीज की तरह बातें भी करता है। वह उस खाने को देखकर कहता है, यह सूअर का मांस नहीं है। यह सुनकर मां सोक कहता है, क्या उसी ने कल यह नहीं कहा था कि वह मांस खाना चाहता है? उन्होंने बहुत समय से मांस नहीं खाया है, इसलिए वह इसका मजा मारे। फिर हमारा हीरो एक पीस को उठाकर कहता है, कल से वह यह मेक श्योर करे कि उसके खाने में बीफ हो। मां सोक कहता है, बीफ क्यों? यह सुनकर मुजीन कहता है, बीफ उसके लिए सबसे अच्छा है। फिर वह खाना खाते हुए कहता है, अगर उनको पैसों की जरूरत है तो बंगहो सेक्ट से लिए गए लोन का इस्तेमाल करें, क्योंकि वह बाद में और ज्यादा लोन ले सकता है। इसलिए चीफ एल्डर से कहो कि खर्चों के बारे में चिंता न करें, और जब तक वह छेओंग डोबो से नहीं लड़ता, वह हर दिन तीनों समय के खाने में सिर्फ मांस खाएगा। हाँ भाई, मेरे टीचर कहते हैं, जब उसके जैसे लोगों को 10 रुपए मिल जाते हैं तो वह खुद को कहीं का 30 मार्खा समझने लगते हैं। 10 रुपए मिलते ही ऐसा दिखाएंगे कि वह अभी आपको खरीद लेंगे। फिर मां सोक उससे पूछता है, इसके अलावा यंग मास्टर, उसने ऐसी मार्शल आर्ट कब सीखी? म्यूजीन कहता है, क्या वह इसके बारे में बात कर रहा है? फिर वह मां सोक से कहता है, शायद ये बात उसके जैसे लूजर के मुंह से सुनने में काफी अजीब लगेगी कि वह अचानक से मार्शल आर्ट सीखने की बात करने लगा। मां सोक कहता है, वह बस ये जानने के लिए क्यूरियस है, क्योंकि वह पहले मार्शल आर्ट के बारे में नहीं जानता था और उसने पूरे बांगहो सेक्ट को सिर्फ चॉपस्टिक से पीटा था, और अब वह अजीब तरह की स्वॉर्ड आर्ट सीख रहा है। मुजीन एक निवाला निगलकर कहता है, खैर, उसने बच्चों को पहले ही बता दिया है, इसलिए उसे भी बताना ठीक रहेगा। फिर वह मां सोक से कहता है, उसकी रियल आइडेंटिटी यह नहीं है कि वह फ्लेम हुआ क्लेन का सबसे बड़ा बेटा हुआ म्यूजीन है, वह तो असल में डिवाइन डिमन है। लेकिन मां सोक उसकी बात काटकर कहता है, उसे फैंटेसी स्टोरी सुनने की जरूरत नहीं है। वह बस इस बारे में चिंतित है कि अगर उसने फिर से अपनी मेमोरी लॉस्ट कर दी तो वह अलग तरीके से एक्ट करने लगेगा और एक दिन गायब हो जाएगा। फिर वह हमारे हीरो की ओर चिंता करते हुए कहता है, कहीं वह फ्लेम हुआ क्लेन को छोड़ने के बारे में तो नहीं सोच रहा है। अब म्यूजीन ने अपना खाना खत्म कर लिया था। वह चॉपस्टिक नीचे रखकर कहता है, वह इस क्लेन को कभी नहीं छोड़ेगा, तब तक नहीं जब तक कि यह पूरे सिचुआन में सबसे बड़ा मार्शल क्लेन न बन जाए, और इसके अलावा उसके पास करने के लिए और कुछ भी बेहतर नहीं है। मां सोक कहता है, पूरे सिचुआन में सबसे महान मार्शल क्लेन, जिस पर म्यूजीन कहता है, हाँ, पूरे सिचुआन का सबसे महान मार्शल क्लेन। मां सोक भी छोटे डिवाइन डिमन की तरह कहता है, क्या बकवास है, लेकिन म्यूजीन भी उसे अपने मास्टर की तरह फिंगर टैप करता है और उसके सिर पर भी एक आलू बना देता है। फिर वह उससे कहता है, अगर उसकी बकवास पूरी हो गई हो तो वह अब यहां से जा सकता है।
मां सोक तुरंत वहां से जाने के लिए निकल जाता है। फिर वह कुछ सोचने लगता है। हम देखते हैं म्यूजीन और डिवाइन डिमन को हमारा हीरो कहता है, सिचुआन में सबसे बड़ा मार्शल क्लेन, इससे उसको सेटिस्फेक्शन मिलनी चाहिए है ना, हुआ म्यूजीन। अब यह सीन कट होता है। हम देखते हैं एक कप में मदिरा भरी जा रही होती है, या चाय भी कह सकते हैं। यह चाइनीज है तो पता नहीं चलता चाय है या शराब। एल्डर जो कहते हैं 10 दिनों में छियांग डोबो और हुआ क्लेन के लीडर के बीच ड्यूएल मैच शुरू हो जाएगा। चीफ एल्डर कहते हैं, क्या छियांग डोबो? फिर वह चाय पीते हुए कहते हैं, वह निश्चित रूप से हुआ क्लेन के लीडर को मारने की कोशिश करेगा। एक बार जब वह कर लेगा तो वह फ्लेम एम्परर का खजाना लेने के लिए यहां आएगा। यह सुनकर एल्डर जो कहते हैं, क्या हम उससे पहले ही भाग जाएं? लगता है कि ये एल्डर बस नाम के हैं, इनकी फट गई है। चीफ एल्डर कहते हैं, आखिर वह कहना क्या चाहता है? जिस पर एल्डर जो कहते हैं, जरा वह इस बारे में सोचें। वह उन दोनों छोटे बच्चों को वहां नहीं जाने दे सकते। इधर म्यूजिन ट्रेनिंग करके थक गया होता है। फिर वह अपनी तलवार देखकर कहता है, हर दिन तलवार की ट्रेनिंग करने की वजह से उसके हाथों की मसल्स में मजबूती आ गई है और म्यूजिन अब बहुत मुश्किल से उस मुकाम तक पहुंचा है जहां पर वह एक हाथ से 70 किलो की तलवार चला सकता है। लेकिन उसकी सभी टेक्निक्स अभी भी अनस्टेबल हैं। फिर वह थोड़ा परेशान होते हुए कहता है, उसके ड्यूएल मैच के लिए अब सिर्फ 1 हफ्ता ही बचा है। तभी साइड से कोई कहता है, वह बहुत मेहनत कर रहा है, अब उसे रुक जाना चाहिए। मुजीन उसे तरफ देखता है। ये कहने वाले उसके छोटे भाई बहन थे। वह उनसे कहता है, आखिर वह दोनों यहां क्या कर रहे हैं? ये जगह उनके लिए खतरनाक है, वह कहीं और जाकर खेलें। यह सुनकर उसके छोटे भाई बहन कहते हैं, वह बस उसके लिए चिंतित हैं, क्योंकि वे देख रहे हैं कुछ दिनों से वह अपने ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर ले रहा है। फिर भोजन की छोटी बहन उससे कहती है, क्या वह इसलिए यह सब कर रहा है क्योंकि उस दिन उसने कहा था कि सब उसकी गलती है, जिसकी वजह से उनके मां बाप मारे गए। लेकिन वह बस थोड़े गुस्से में थी और उसके कहने का मतलब ये नहीं था। अब हमारा हीरो थोड़ी राहत की सांस लेता है और वह कुछ याद करके कहता है, ये दोनों बच्चे उसे उन दोनों की याद दिलाते हैं। फिर वह उन दोनों के सिर पर अपना हाथ रखकर कहता है, सब ठीक है, उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब छोटा बाहुबली उसकी एक्टिंग करते हुए कहता है, लेकिन उसकी पोस्चर सच में अमेजिंग था, वह ऐसे ही करता है। छोटी लड़की छोटे बाहुबली से कहती है, वह जो कर रहा है वह सही नहीं है, उसके हाथ जरूरत से ज्यादा ही सीधे हैं। हमारा हीरो उन्हें देखकर स्माइल कर रहा था और वह अपने मन में कहता है, ये उसकी नकल कर रहे हैं और सच में ये क्यूट हैं। फिर वह उन्हें देखकर आगे कहता है, ये दोनों उसे उस दिन की याद दिलाते हैं जब वह पहली बार अपने मास्टर के साथ ट्रेनिंग कर रहा था। हम देखते हैं हमारे हीरो की इमेजिनेशन में उसका मास्टर उससे हेल की तरह ट्रेनिंग करवा रहा था। वह उसे कहता है, म्यूजिन, तलवार घुमाते समय जितना हो सके उतनी सांस छोड़ने की कोशिश करे। इन सब को याद करके वह अपने मन में कहता है, पियरलेस 9 स्वॉर्ड्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ब्रीदिंग टेक्निक। वह फिर से अपनी तलवार पकड़ता है और अपने मन में कहता है, वह भूल गया था कि उसके मास्टर ने उसे क्या सिखाया था। फिर वह मुस्कुराते हुए उन दोनों से कहता है, वह उसकी चिंता ना करें, किसी भी हाल में वही जीतेगा। वह उन्हें अपने कमरे से बाहर फेंक कर कहता है, वो दोनों अब उसे डिस्टर्ब ना करें और अपने कमरे में जाएं। बेचारों की इतनी बेइज्जती कभी नहीं हुई। खैर, फिर वे दोनों भी हंसने लगते हैं। अब हम अपने हीरो को ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं। वह कहता है, जब वह तलवार स्विंग करेगा तब जितना हो सके उसे अपनी सांस छोड़नी होगी। फिर अपना एक पैर आगे करके कहता है, थोड़ी दूर रुको, जल्दबाजी की जरूरत नहीं है और अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आने के बाद सांस लेनी है, धीरे से और छोटी सांस। वह फिर से अपनी 5th फॉर्म को यानी आर्मी स्लेयर को परफॉर्म करता है और फिर से उन बंबू के टुकड़े टुकड़े कर देता है और एक ही बार में अपनी सारी कलेक्ट की हुई इंटरनल एनर्जी का इस्तेमाल करके उन सबको कट कर देता है। अब वह थोड़ा खुश होता है और फिर से सांस लेकर अपनी मूवमेंट्स आर्ट्स का यूज करता है। यह कहकर वह फिर से एक स्टांस लेता है और कहता है, दूसरी क्यूई आर्ट से अलग, इसमें आप मेडिटेशन से अपनी क्यूई को सर्कुलेट करते हैं। फिर वह हवा में एक स्ट्राइक लगाकर हमें बताता है, मूवमेंट आर्ट को लो लेवल की मार्शल आर्ट माना जाता है क्योंकि लोगों को इससे एक्सपेक्टेशन कम होती है।
फिर वह एक बड़े से पत्थर के सामने अपनी तलवार पॉइंट करता है और अब वह मूवमेंट आर्ट की फाइनल ट्रेनिंग करने वाला है। हम देखते हैं उसकी बॉडी ट्रांसपेरेंट हो गई थी। वह कहता है मूवमेंट आर्ट के लिए सबसे जरूरी है। तभी उसकी आंखें रेड ग्लो करने लगती हैं और वह कहता है स्टेबल ब्रीदिंग टेक्निक। यह कहकर वह उसे बड़े से पत्थर पर अटैक करता है और उसे पत्थर के 2 टुकड़े कर देता है। भाई, ये इतनी पावरफुल है तो लोग इसे लो लेवल की मार्शल आर्ट क्यों कहते हैं? शायद चूतियां हैं सबके सब। अभी इसी नहीं कट होता। हम देखते हैं कोई बंदा खाने की तैयारी कर रहा होता है, ये मा सोक होता है, लेकिन तभी उसके पीछे एल्डर जो आकर कहते हैं क्या यंग मास्टर हुआ अभी भी ट्रेनिंग कर रहे हैं? उसके पीछे अचानक से आ जाने की वजह से मा सोक डर जाता है। वह एल्डर जो से कहता है हाँ, वह अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं, लेकिन वह अब एक डिफरेंट पर्सनैलिटी बन गए हैं। पहले वह हर समय चलते चलते गिर जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। फिर वह दूध का दूल्हा बनकर कहता है उसे लगता है कि वुडांग से उन्हें जो ट्रीटमेंट मिला वह सच में काम का था। यह सुनकर एल्डर जो थोड़े हैरान हो गए थे। फिर वह अपना सिर पकड़कर कहते हैं यहां तक कि वुडांग डॉक्टर का इलाज भी उन्हें सिर्फ एक बार में इतना बेहतर नहीं बना सकता था। फिर वह मां सोक से कहते हैं अगर कोई समस्या हो तो वह उन्हें रिपोर्ट करे, लेकिन मां सोक बस उन्हें हां कह के चला जाता है। अब हम देखते हैं मां सोक खाना लेकर हमारे हीरो के पास आ गया था। वह हमारे हीरो के कमरे का दरवाजा खोलता है। वह कहता है यंग मास्टर, डिनर रेडी है। लेकिन वह कुछ देखकर शॉक्ड हो गया था। वह देखता है म्यूजीन ने उसे बड़े से पत्थर के टुकड़े कर दिए होते हैं और वहां पर धूल उड़ रही होती है। म्यूजीन कहता है यह कुछ ज्यादा ही छोटा है। यह सुनकर मां सोक को कुछ समझ नहीं आता। वह पूछता है आखिर वह कहना क्या चाहता है। फिर वह अपना सर उठाकर कहता है यह जगह उसकी ट्रेनिंग के लिए बहुत छोटी है। उसने यही कहा। हवा अभी दूध का दूल्हा बनकर कहता है अब वह ट्रेनिंग हॉल का इस्तेमाल करने जा रहा है। अब आगे हम सीन देखते हैं अगले दिन का। फिर हम 2 लोगों को देखते हैं जिनका मुंह किसी को देखकर लटका हुआ था और वो दोनों थोड़े गुस्से भी थे। वह हमारे हीरो को देखकर गुस्से में थे। वह आने के साथ ही कहता है यहां पहले से ही लोग मौजूद हैं, जिसे सुनकर सब खामोशी से उसे देखने लगते हैं। मां सोक माहौल ठंडा करने के लिए कुछ कहने की कोशिश करता है। वह कहता है उसके यंग मास्टर की इस ग्रेट ट्रेनिंग हॉल का इस्तेमाल करने की इच्छा है। ये बात सुनकर सबका गुस्सा उनकी लिमिट पर आ जाता है। तभी हमारा हीरो अपनी तलवार को जमीन में घुसा देता है और उन सब से कहता है जो उसके नौकर ने कहा क्या उन्होंने वह सुना नहीं? फिर वह आग में घी डालते हुए कहता है रास्ते में आते हुए उसने एक और ट्रेनिंग हॉल देखा था, इसलिए वे सब वहां जा सकते हैं और उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे हीरो की ऐसी बात सुनकर अब उन सब की ज्वालामुखी का विस्फोट होने वाला होता है। उनमें से एक अपने मन में कहता है आखिर यह चलता फिरता मरा हुआ दल्ला क्या कहने की कोशिश कर रहा है? हमारा हीरो भी नहीं रुकता। वह उनकी लंका जलाते हुए कहता है देखकर ऐसा लगता है कि उनके अंदर उसे चैलेंज करने की हिम्मत नहीं है। तभी एक बंदा कहता है भले ही वह एक यंग मास्टर है, लेकिन इसका मतलब लेकिन तभी कोई उसे रोक देता है। हम देखते हैं वह उन सब का मास्टर होता है। वह अपने स्टूडेंट से कहते हैं चलो चलें, यंग मास्टर ट्रेनिंग हॉल में ट्रेनिंग करना चाहते हैं, इसीलिए हम उन्हें मना नहीं कर सकते। असल में यह बंदा फ्लेम हुआ क्लैन के रेन स्वॉर्ड स्क्वाड का लीडर च्यूल बोइन है। यह कहकर वह वहां से जाने लगते हैं। जो बंदा हमारे हीरो से कुछ कहने की कोशिश कर रहा था वह कहता है ऐसा लगता है जैसे उसने फिर से अपना दिमाग खो दिया है। तभी हमारा हीरो कुछ कहता है। वह स्क्वाड लीडर से कहता है सुनो स्लोपोक, जरा रुको। यह सुनकर स्क्वाड लीडर भड़क जाता है। तभी हमारा हीरो उसकी भी लंका जलाते हुए कहता है अगर उसे उससे कोई शिकायत है तो वह उसके मुंह पर कहे, क्योंकि किसी के पीठ पीछे बकवास करना बहुत ही घटिया बात होती है। यह सुनकर स्क्वाड लीडर कहता है आखिर उसके कहने का मतलब क्या है? हमारा हीरो जवाब देता है वह क्या सोचता है, क्योंकि वह दोनों ही तलवारबाज हैं। फिर वह अपनी तलवार को उसके चेहरे के पास लाकर रोक देता है और उसकी लंका जलाते हुए कहता है चलो वह दोनों आपस में फाइट करते हैं। लेकिन स्क्वाड लीडर
उसकी बात को मजाक में ले लेता है। वह उसे कहता है, यंग मास्टर हुआ, भले ही दुनिया खत्म हो रही हो, तब भी ऐसा कोई नहीं है जो अपनी तलवार निकालकर उस व्यक्ति से लड़ाई करे जो आखिर में पैट्रियार्क बनेगा। यह सुनकर मुजीन कहता है, क्या वह जानते हैं कि लोग क्या कहते हैं? जो कुत्ता काटता है वह भौंकता नहीं है, जबकि जो कुत्ता भौंकता है वह डरता है। यह सब हुआ स्क्वाड लीडर के चेहरे पर अपनी तलवार रखकर कहता है। फिर हमारा हीरो उनकी ओर जलाते हुए कहता है, अगर वह मर्द बनने वाले नहीं हैं तो शुरू से ही भौंकने की कोशिश मत करना। वह बस एक कायर कुत्ते की तरह अपनी जिंदगी बिताए। अब स्क्वाड लीडर का भी गुस्सा उनकी लिमिट पर आ गया था और अब वह भी अपनी तलवार बाहर निकालते हैं और हमारे हीरो के सामने रखकर उसे कहते हैं कि वह बाद में इसका रिग्रेट ना करे कि उन्होंने उसे वार्निंग नहीं दी थी। हमारा हीरो भी अपनी पोजीशन लेकर कहता है, वेल, वह इस दुनिया में रिग्रेट करने नहीं आया है। ये देखकर मां शोक की फट गई थी। स्क्वाड लीडर अपनी तलवारबाजी का प्रदर्शन करने लगते हैं, लेकिन शायद वह यह नहीं जानते कि हमारा हीरो उनका बाप है। यह देखकर स्क्वाड लीडर के स्टूडेंट्स भी थोड़े घबरा गए थे। म्यूजीन अब फाइट के लिए रेडी हो गया था। वह उनसे कहता है कि वह जिंदगी में रिग्रेट करने वालों में से नहीं है, और अगले ही पल स्क्वाड लीडर की मयान नीचे गिर जाती है और हमारे हीरो की तलवार जमीन में धंस जाती है। हम देखते हैं एस्कॉर्ट लीडर ने हमारे हीरो पर अटैक कर दिया था, लेकिन हमारा हीरो उनके अटैक को इजीली डॉज कर लेता है, वो भी बिना एफर्ट के। और इसी के साथ हमारा हीरो स्क्वाड लीडर के सिर पर अपना हाथ रखता है, जिसे देखकर एक पल के लिए वह भी हैरान हो गए थे। हमारे हीरो के ऐसे करतब को देखकर स्क्वाड लीडर के बाकी के स्टूडेंट हैरान हो गए थे। वह हैरानी से कहते हैं, एक ड्यूल मैच, वह भी बिना तलवार के। आखिर उसके इस मूव का मतलब क्या है? स्क्वाड लीडर फिर से हमारे हीरो के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन म्यूजीन उससे भी आराम से बच जाता है। और उधर मां शौक बस भगवान से दुआ मांग रहा था। भाई, इसके लक्षण लड़कियों वाले लगते हैं। म्यूजीन स्क्वाड लीडर के सभी अटैक्स से आसानी से बच रहा था। स्क्वाड लीडर चलते हुए कहते हैं, यंग मास्टर हुआ, वह उसके सभी अटैक से बचना बंद करें और एक ट्रू मैन की तरह एक तलवार से उसके साथ लड़ाई करें। म्यूजीन भी कहता है, तो अब ठीक है। वह स्टाइल से अपनी तलवार के पास लैंड करता है। स्क्वाड लीडर उससे कहते हैं, उन्हें फ्लेम हुआ क्लेन में ज्वाइन हुए 25 साल हो गए हैं। क्लेन के इस पॉइंट तक पहुंचने की वजह सब उसकी गलती है। म्यूजीन अपनी तलवार को जोर से पकड़ता है। स्क्वाड लीडर आगे कहते हैं, और अब अचानक से वह मार्शल आर्ट सीखना चाहता है। वह फिर से अपना एक नया अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। वह म्यूजीन से कहते हैं कि उसे उसकी जगह मालूम होनी चाहिए। म्यूजीन भी अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और तभी उसकी आंखें ग्लो करने लगते हैं। वह कहता है, पियरलेस 9 स्वॉर्ड्स, सेकंड फॉर्म, वेपन डिस्ट्रक्शन। और तभी उन दोनों की तलवार आपस में टकराती है। स्क्वाड लीडर पीछे हट जाते हैं। म्यूजीन के इस अटैक से स्क्वाड लीडर एकदम हैरान होकर अपने मन में रहते हैं। आखिर उसने कैसे उनकी इंटरनल एनर्जी में उथल पुथल कर दी। म्यूजीन अपने पंच के साथ अटैक करता हुआ उनसे कहता है, जो उन्होंने कहा वही सही है, और वह एक जोरदार पंच स्क्वाड लीडर के फेस पर मारता है। हमारे हीरो ने इस पंच में बहुत ज्यादा पावर लगाई होती है। स्क्वाड लीडर की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगती हैं। हमारा हीरो उनसे कहता है कि अब चीजें अलग होने वाली हैं। स्क्वाड लीडर गिरते हुए अपने मन में रहते हैं कि वह बिलीव नहीं कर पा रहे हैं और उसकी आंखें पहले से अलग लग रही हैं। वह एक फुल डिटर्मिनेशन के साथ भरी हुई एक मार्शल आर्टिस्ट की आंखें लग रही हैं, और इसी के साथ स्क्वाड लीडर अनकॉन्शियस होकर गिर जाते हैं। ये सिनेरियो देखकर सब एकदम शॉक्ड हो जाते हैं। चारों अपने मन में रहते हैं, यंग मास्टर हुआ जीत गए। स्क्वाड लीडर के बाकी के स्टूडेंट्स उसके पास आकर कहते हैं, क्या वह ठीक हैं? हमारा हीरो शान से खड़ा है। वह उन सब से कहता है, अब तो उन्हें कोई शिकायत नहीं होगी। स्क्वाड लीडर का एक स्टूडेंट हमारे हीरो पर चिल्लाते हुए कहता है, यह कायरता से भरा हुआ काम है। यह सुनकर मुजीन उससे कहता है, आखिर वह कहना क्या चाहता है? वह स्टूडेंट फिर से कहता है, मास्टर चेओल बोइन वास्तव में उसे इंजर्ड नहीं कर सकते, लेकिन तभी स्क्वाड लीडर अपने स्टूडेंट से चिल्लाते हुए कहते हैं कि वह आप चुप करे। फिर स्क्वाड लीडर अपने घुटनों पर आकर हमारे हीरो के सामने झुक जाते हैं और उसे कहते हैं कि वह सच में हार गया, क्योंकि भाई, अगर वह अपने स्टूडेंट को नहीं रोकता तो। हमारा हीरो उनसे कहता है कि वह अपने मास्टर से इस बार सच में लड़ाई करने के लिए कहे।
और इस बार भी उसका मास्टर ही हारता। फिर वह म्यूजिन को ग्रीट करते हैं और उससे कहते हैं कि उसने उससे सीखा है। हमारा हीरो कहता है अब ठीक है, वह यहां से जा सकता है, जिस पर स्क्वाड लीडर हामी भरता है और स्क्वाड लीडर हाथ हिलाकर सबसे कहते हैं कि उन्हें दूसरे ट्रेनिंग हॉल में चलना चाहिए और वे सब वहां से चले जाते हैं। म्यूजिन मासोक से कहता है वह भी यहां से जाए। अब सीन शाम का होता है। स्क्वाड लीडर का एक स्टूडेंट गुस्सा होकर कहता है वह जानता है कि वह यंग मास्टर है, लेकिन क्या यह बहुत ज्यादा नहीं था? वह सब अपने मास्टर से पूछते हैं आखिर उन्होंने उसके ऊपर इतनी नरमी क्यों दिखाई। अब स्क्वाड लीडर अपने स्टूडेंट से कहता है किसने कहा कि उसने उस पर नरमी बरती? वह तो उसे अधमरा छोड़ने की योजना बना रहा था। उसके स्टूडेंट उससे कहते हैं क्या वह सीरियस है? मास्टर कहते हैं उसे क्या लग रहा है कि वह मजाक कर रहा है। ये सुनकर वह स्टूडेंट माफी मांगता है। स्क्वाड लीडर फिर उनसे कहते हैं उसे नहीं पता कि क्या हुआ है, लेकिन ऐसा लगता है कि उनके यंग मास्टर में काफी सुधार हुआ है। अब सीन शिफ्ट होता है एल्डर जो के ऊपर। वह कहते हैं चियोंगवा मर्चेंट ग्रुप के खिलाफ एक ड्यूएल मैच। अब चीफ एल्डर कहते हैं एल्डर जो, क्या वह ये जानते हैं कि उन दोनों को इस क्लेन में आए हुए कितना समय हो गया है? जिस पर एल्डर जो कहते हैं शायद 37 ईयर्स हो गए हैं। चीफ एल्डर कहते हैं उससे भी ज्यादा समय हो गया है। फिर वह बताते हैं फ्लेम एम्परर अपने जवानी के समय में बहुत अमेजिंग हुआ करते थे। वह भी हीनोकामी कागुरा डांस करते थे और उनकी पावर्स के सामने एरोगेंट टांग क्लेन ने भी घुटने टेक दिए थे। फिर चीफ एल्डर बताते हैं उनकी ऐसी महानता को देखकर वह दोनों भी उनके लिए हमेशा के लिए वफादार हो गए। यह सुनकर एल्डर जो कहते हैं अब वह दोनों उस वफादारी को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यह सुनकर चीफ एल्डर कहते हैं कि वह ऐसा नहीं कर रहे हैं, उन्हें बस किसी तरह ब्लड लाइन की समस्या को हल करने की जरूरत है। ये दोनों लोग बहुत ज्यादा बकवास करने वाले हैं, इसलिए मैं इसे स्किप करता हूं। अब सीन शिफ्ट होता है कल सुबह का। हम देखते हैं कोई खाना खा रहा होता है। मुजीन कहता है आज का मांस कुछ ज्यादा ही कठोर लग रहा है, आखिर ऐसा क्यों? जिस पर मासोक कहता है क्योंकि सबसे सस्ते दामों वाला गाय का मांस ऐसा ही होता है। ये सुनकर हमारा हीरो कहता है क्या उनके पास अभी से पैसे खत्म हो गए? ये सुनकर मासोक थोड़ा गुस्सा होकर कहता है उसे नहीं पता, ओवरसियर उन्हें बहुत कम पैसे देते हैं। फिर हमारा हीरो 30 मार्का बनते हुए कहता है सब कुछ छोड़कर वह ये बताए कि आज वह कैसा लग रहा है। शायद आमदनी 98, खर्चा रुपया करने की वजह से सारे पैसे खत्म हो गए, इसलिए मासोक गुस्सा है। मासोक गंदी सी शक्ल बनाकर कहता है उसे नहीं पता कि वह कैसा लग रहा है, लेकिन जब वह मम्मी बना हुआ था यानी पट्टियों से लिपटा हुआ था तब वह ज्यादा बेहतर लग रहा था। यह बात हमारे हीरो को रास नहीं आती। उसके सिर पर एक आलू लगा था, वह एक और आलू लगा देता है और उससे कहता है कि अब उनके चलने का समय हो गया है। हमारा हीरो अपनी प्यारी तलवार को उठाकर अपने कंधे पर लटका लेता है। तभी चीफ एल्डर आकर उससे कहते हैं क्या वह जाने के लिए तैयार है? म्यूजिन थोड़ा गुस्सा होकर कहता है कहीं वह उसे कोई बकवास सा आइडिया देने तो नहीं आई है, जैसे कि वह यहां से भाग जाए। ऐसा कुछ चीफ एल्डर कहते हैं नहीं, बिल्कुल नहीं, वह उसे भागने के लिए नहीं कह रहे हैं। मुजीन कहता है उसे पता था, तो फिर वह उसका इंतजार करें, वह उन लुटेरों की लंका जलाकर आएगा। चीफ एल्डर उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि वह भी उनके साथ जाएंगे। म्यूजिन कुछ नहीं कहता है। फिर वह अपने मन में कहता है यह ओल्ड मैन उसकी बहुत केयर करता है और वैसे भी आज वह अपने दुश्मनों की लंका जलाने वाला है, न कि खुद जलने वाला है। इसलिए म्यूजिन उन्हें परमिशन दे देता है अपने साथ आने के लिए और अब दरवाजा खुलता है। हमारा हीरो, मासोक और चीफ एल्डर ड्यूएल मैच के लिए निकल जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है डायरेक्ट ड्यूएल मैच के एरिना पर। होस्ट कहता है चियोंगवा मर्चेंट ग्रुप और फ्लेम हुआ क्लेन के बीच होने वाला है आज ड्यूएल मैच, और जो लोग दांव लगाना चाहते हैं जल्दी करें और अपना दांव लगाएं। अब आगे हम एक बंदे को देखते हैं जो सोच रहा था कि उसे अपना सट्टा कौन से रेशियो का लगाना चाहिए। उसके सामने वाला बंदा उसे 1:4 का ऑप्शन देता है। उस बंदे को भी ये ऑप्शन ठीक लगता है। फिर वह बंदा उनसे कहता है अगर वह एक मार्शल आर्टिस्ट है तो मर्चेंट ग्रुप के बजाय एक मार्शल क्लेन के ऊपर दांव लगाना बुरा आइडिया नहीं है। ये सुनकर एक बंदा कहता है तो वह फ्लेम हुआ क्लेन पर 2 सिल्वर न्यांग का दांव लगाएगा। तभी एक बंदा चिल्लाते हुए कहता है उधर देखो, वह तो फ्लेम हुआ क्लैन के यंग मास्टर हैं। सब हैरानी से उधर देखने लगते हैं। इधर हमारा हीरो फुल स्वैग के साथ एंट्री लेता है। फिर हम उसे देखते हैं जो कि बेवकूफ लग रहा था, मानो उसे कोई फर्क नहीं है अपनी इज्जत का। उसे देखकर जितने लोगों ने उसके ऊपर सट्टा लगाया था वह लोग टिप देने वाले से पूछते हैं
क्या यहाँ पर उनका पैसा रिटर्न लेने का ऑप्शन है? फिर म्यूजीन चीफ एल्डर से कहता है, देखा, उसने कहा था कि वह देरी नहीं करेगा। चीफ एल्डर कहते हैं, फिर भी ड्यूअल मैच से पहले इतना ठूंसना ज्यादा हो जाएगा। तभी उनके बीच कोई छाता लेकर आता है। वह उनके पास आकर कहती है, उन्हें मिले काफी समय हो गया है ना। यह लुटेरे की माँ होती है। वह अपनी अदा में कहती है कि उनके खून के रिश्ते को देखते हुए वह एक बार फिर से पूछ रही है, क्या वह सच में अभी भी ड्यूअल मैच करना चाहता है? उसकी यह बात सुनकर उनके आसपास के लोग बातें बनाने लगते हैं। उनमें से कोई कहता है, क्या फ्लेम हुआ क्लैन ने पहले इस ड्यूअल मैच का रिक्वेस्ट किया था? टैलेंट की कमी होने के बावजूद उन्होंने इतनी लापरवाही से ऐसा कदम उठाया है। उसका पागलपन कितना गंभीर है, ये देखते हुए उन्हें लगता है कि उसके बारे में अफवाहें सच थीं। मुजीन अपने मन में कहता है, ये बुढ़िया जता तो ऐसे रही है जैसे उसने ही ड्यूअल मैच के लिए कहा था, और अब ऐसा लगता है कि उसे इसके लिए उन्हें रिपे करना होगा। फिर म्यूजीन अपने खाने की डंडी को उसकी तरफ पॉइंट करके कहता है, वह च्योंगहवा मर्चेंट ग्रुप को फ्लेम हुआ क्लेन के सीक्रेट मैनुअल को जब्त करने की परमिशन नहीं दे सकते, इसलिए उनके पास इस तरह से लड़ने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। क्या उसे ऐसा नहीं लगता? ये बात सुनकर बाकी के लोग कहने लगते हैं, क्या वह ये कह रहे हैं कि मर्चेंट ग्रुप ने एक मार्शल क्लेन की सीक्रेट आर्ट की लालसा की है, वो भी च्योंगहवा जैसा प्रसिद्ध घर? चीफ एल्डर म्यूजीन के ऐसे रिप्लाई से थोड़े हैरान हो गए थे। वह उससे कहते हैं, वे सचमुच समझ नहीं पा रहे कि यहाँ क्या हो रहा है। च्योंग डोबो की माँ म्यूजीन को मारने के इरादे से देख रही थी। वह अपने मन में कहती है, वह भी ये देखना चाहती है कि वह कब तक खुद को कॉन्फिडेंट रख सकता है। अब इनके बीच फाइट स्टार्ट होने वाली है। विजुअल इफेक्ट के लिए एरिना के लोग मशाल जलाते हैं। होस्ट कहता है, सभी लोग जरा उसके ऊपर ध्यान दें। आज के ड्यूअल मैच के गवाह कोंगडोंग सेक्ट के हान यीगांग होंगे। ये बंदा कोंगडोंग सेक्ट का हान यीगांग है। लुटेरे को दिखाते हुए होस्ट कहता है, च्योंगहवा मर्चेंट ग्रुप के अगले सक्सेसर च्योंग डोबो। फिर हमारे हीरो को दिखाते हुए होस्ट कहता है, और फ्लेम हुआ क्लेन के यंग मास्टर हुआ म्यूजिन। फिर वह अनाउंस करता है और दोनों कंटेस्टेंट से कहता है, कोंगडोंग सेक्ट के नाम पर फेयर और ईमानदारी से फाइट करो। इस मैच को देखने वाले किसी भी कंटेस्टेंट का कॉन्फिडेंस तोड़ने के लिए काफी थे। फिर लुटेरा च्योंग डोबो कहता है, तो वह देख रहा है कि उसको उसके मर्चेंट ग्रुप से भेजा गया सामान मिल गया है। म्यूजीन कहता है, कौन सा सामान? लुटेरा कहता है, वह कपड़े जो उसने अभी पहने हुए हैं। वह फ्लेम हुआ क्लेन की मार्शल यूनिफॉर्म है। उसने इसे महान हुआ म्यूजिन की वापसी की याद में पर्सनली भेजा था। म्यूजीन अपनी तलवार निकालकर कहता है, ऐसा है क्या? और फिर एकदम स्टाइल के साथ अपनी तलवार को अनपैक करके कहता है, एक बार यह ड्यूअल मैच खत्म हो जाए तो उनका बचा हुआ सारा सामान भी वापस करना होगा। उसकी इतनी बड़ी तलवार देखकर दर्शकों में से कोई कहता है, क्या अब फ्लेम हुआ क्लैन तलवारबाजी में आ गया है? दूसरा कहता है, क्या तलवारबाजी इतनी बड़ी तलवार से भी हो सकती है? और क्या फ्लेम एम्परर बेयर हैंड्स के साथ फाइट करने के लिए नहीं जाने जाते थे? दोनों ही एक दूसरे को मारने के इरादे से देख रहे थे। इधर चीफ एल्डर मां सोक से पूछते हैं, क्या यंग मास्टर ने कुछ अनयूजुअल कहा था? मां सोक माफी मांगते हुए कहता है, आज सुबह जब उसने उससे कहा था कि उसे भाग जाना चाहिए, तो यह सुनकर वह उस पर गुस्से से भड़क गया था। चीफ एल्डर कहते हैं, यानी उसने भी उसे भाग जाने का सजेशन दिया था। मां सोक थोड़ा गुस्सा होकर कहता है, जब उसने ये कहा था तब वह सिर्फ मजाक कर रहा था। फिर वह कहता है, वह व्यक्तिगत रूप से बिना किसी संदेह के विश्वास करता है कि उनका दल्ला यंग मास्टर ही जीतेगा। रेफरी कहता है, क्या दोनों की साइड्स फाइट करने के लिए रेडी हैं? जिस पर दोनों हामी भरते हैं। फिर रेफरी चाइना वाला बिगुल बजाता है और ऑफिशियली मैच शुरू हो जाता है। जैसे ही ये आवाज हमारे हीरो के कान में पड़ती है, सबसे पहले और सबसे तेज वही पहला चार्ज करता है और लुटेरे के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वह भी उसके अटैक से बच जाता है। लेकिन यह फोर्स काफी ज्यादा होता है। दर्शकों का दिमाग हिल जाता है। वह कहते हैं, यह कितना फास्ट था। उधर हमारे हीरो के लोग भी हैरान हो गए थे। दर्शक कहते हैं, क्या उन्होंने ये नहीं कहा था कि यंग मास्टर हुआ अपने पागलपन से परेशान है, इसलिए उन्होंने मार्शल आर्ट नहीं सीखी है? लेकिन देखकर ऐसा नहीं लगता। लुटेरा भी हमारे हीरो के इस अटैक से हैरान, परेशान और गुस्सा भी था। फिर चौंग अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और म्यूजीन से कहता है, फिर भी स्किल्स का यह लेवल तो सिर्फ एक साधारण पिल्ले जैसा ही है। लेकिन म्यूजीन उसके अटैक को बहुत आराम से रिफ्लेक्ट कर देता है। इन दोनों की फाइट अभी से ही सीरियस हो जाती है। म्यूजीन के फेस पर एक खरोच लगती है। ये दोनों बिल्कुल डिमन स्लेयर के अकाजा और तोमेयोका गियू की तरह फाइट कर रहे हैं, लेकिन लुटेरा हमारे हीरो को सीरियसली नहीं ले रहा है। इन दोनों की फाइट दर्शकों का मन बहलाने के लिए काफी था, लेकिन लुटेरे की मां को कुछ अजीब लग रहा था।
इन दोनों की फाइट देखकर वह अपने मन में कहती है, हुआ म्यूजीन उसकी उम्मीद से भी ज्यादा देर तक टिका है। लेकिन वह थोड़ा चिल होकर कहती है, फिर भी अब तक डोबो ने जिस मार्शल आर्ट का ट्रेनिंग की है उसकी तुलना में उसकी मार्शल आर्ट बेकार है। हम देखते हैं लुटेरा फिर से म्यूजीन के अटैक से बच गया था। वह जंप करके म्यूजीन के ऊपर आ गया था, जिसे म्यूजीन भी नोटिस कर लेता है। लुटेरा ऊपर से डाइविंग इंपैक्ट करता है, लेकिन म्यूजीन इससे बच जाता है। म्यूजीन अभी थोड़ा कच्चा है, लेकिन अभी तो असली खेल शुरू हुआ है। देखना, इस फाइट के लास्ट में कुछ अनएक्सपेक्टेड होगा। च्योंग अपने मन में कहता है, हुआ म्यूजिन, इस बार वह उसे क्रिपल करके छोड़ेगा। एक आदमी की विल को तोड़ना, यही एक काम है जो वह अच्छे से करता है। ये कहकर वह म्यूजीन के ऊपर चार्ज करता है, लेकिन म्यूजीन भी काफी आराम से उसके अटैक्स को हैंडल कर रहा था। चीफ एल्डर कहते हैं, उन्हें लगा कि उनका यंग मास्टर तुरंत हार जाएगा, लेकिन वह तो काफी देर तक टिका हुआ है। मा सोक कहता है, उसे इसकी कंफर्मेशन तो नहीं है, लेकिन उनके यंग मास्टर ने अभी अपनी पूरी पावर लगाई ही नहीं है। चीफ एल्डर उससे पूछते हैं, आखिर वह किस बारे में कह रहा है। मा सोक उन्हें बताता है, वह उन्हें चुपके से ट्रेनिंग करते हुए देखता था, इसलिए कुछ बहुत बड़ी और उससे भी अधिक शक्तिशाली बात सामने आ सकती है। हमारा हीरो अपने मन में कहता है, उसकी करंट स्किल्स उसके बराबर हैं। वह अपना पसीना हटाते हुए कहता है, अब कुछ मैटर नहीं करता अतीत से, चाहे उसका दुश्मन कितना भी पावरफुल क्यों ना रहा हो। अंत में उसने उन सबको तबाह कर दिया था। फिर ये दोनों ही अब एक दूसरे को बस मारना चाहते हैं। दोनों एक साथ कहते हैं वह उसको मार देंगे, और अब दोनों एक साथ चार्ज करते हैं।